हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डिसेंट्री या फिर पेचिस के बारे में। आज हम डिटेल में इसी के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, इसकी कॉजेज़ क्या होते हैं, इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि डिसेंट्री क्या होता है। तो बेसिकली डिसेंट्री होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, जिसमें आपका कोलन पार्ट जो होता है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है और ये रिजल्ट करता है ब्लडी स्टूल या फिर म्यूकस इन स्टूल में, और आपको डायरिया जैसे सिम्टम्स आते हैं। अगर आपको माइल्ड डिसेंट्री है तो 3 डेज से लेकर 7 डेज़ में ये ठीक हो जाता है पूरी तरीके से। बस आपको थोड़ा सा अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना होता है और थोड़ी बहुत मेडिसिन लेनी होती है। लेकिन अगर सीवियर डिसेंट्री होती है तो इसमें आपको सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है और ये फेटल भी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। डिसेंट्री वैसे बहुत सारे बैक्टीरिया या पैरासाइट्स की वजह से हो सकती है, लेकिन जो बेसिक 2 टाइप्स होते हैं वो होता है पहला अमीबिक डिसेंट्री, जो एंटोमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है और ये लेस कॉमन होता है। इसमें सिम्टम्स भी माइल्ड होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो है लिवर को इन्वॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस, सिस्ट या फिर अपसेस हो सकता है लिवर में, और ये फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन हो जाती है। दूसरा जो हमारा सबसे कॉमन टाइप होता है वो होता है बैसिलरी डिसेंट्री, जो होता है सिगेला नाम के बैक्टीरिया की वजह से, जिसे सिगेलोसिस भी कहते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो 120 मिलियन से लेकर 165 मिलियन केसेस पर ईयर आते हैं सिजेला इन्फेक्शन के, और इसमें भी 60% जो केसेस होते हैं वो बच्चों को होते हैं बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज, अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो इसका बेसिक जो सबसे बड़ा कॉज होता है वो होता है पुअर सैनिटेशन। अगर आप सैनिटेशन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं, आपका जो फूड है या ड्रिंक है कंटेमिनेटेड है, तो उसकी वजह से आपको बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकता है डिसेंट्री की प्रॉब्लम। अब अगर हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे पहला होता है माइनर और सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स। पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स उठते हैं और दर्द होता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है कि जब का मोशन होता है, जब का स्टूल होता है, वो नियरली लिक्विड होता है और फ्रीक्वेंटली आता है और मिक्स होता है या तो ब्लड से या म्यूकस से या फिर दोनों हो सकते हैं। थर्ड होता है नॉजिया। फोर्थ होता है वोमिटिंग। इसके अलावा आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, कई बार सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फटीग हो सकता है, फीवर आ सकता है ठंड लग के, फीवर विद चिल। इसके अलावा कई बार आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट में लैक्टोज इंटॉलरेंस भी देखा जाता है। कई बार तो वो 2-3 दिन रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, और कई बार ये परसिस्ट कर जाता है। आपको रेक्टल पेन हो सकता है, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट डेफिकेशन हो सकता है, टेनिसमस यानी कि कांस्टेंट अर्ज टू पास स्टूल, ये भी आ सकता है। तो ये सारे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आ सकते हैं आपको। ज़्यादातर एमीबियासिस के केसेस में ये सिम्टम जो होते हैं यानी कि एब्डोमिनल पेन, मोशन वगैरह, ये बहुत माइल्ड होते हैं। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो कौन से लोग हैं जिनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो बेसिकली वो लोग जिनका सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होता है, वो लोग जो फिर ओपन में डेफिकेशन के लिए जाते हैं, वेजीज और जो फ्रूट्स होते हैं वो रॉ इनटेक कर लेते हैं विदाउट प्रॉपर वॉशिंग, और इसके अलावा जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं, या फिर कंटेमिनेटेड फूड या ड्रिंक ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर किसी लेक या पॉन्ड में स्विमिंग के लिए जाते हैं, ऐसे लोगों को चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। अब अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के लिए बेसिकली सिम्प्टोमेटिक डायग्नोसिस हो जाता है और कई केसेस में स्टूल का टेस्ट किया जाता है। अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हाइड्रेशन। आपको प्रॉपर हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिसेंट्री के केसेस में एक तरफ आपको नॉजिया वोमिटिंग भी हो सकती है, दूसरा आपको बार बार लूज स्टूल्स आ रहे हैं, तो आपको वाटर जो है लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप इस कंडीशन में हैं कि आप फ्रीक्वेंटली वाटर इनटेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है उसको प्रॉपर रख सकते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के थ्रू, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो रही है, वो बिल्कुल भी कुछ ले नहीं पा रहा है लिक्विड वगैरह, तो आपको तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उसको इंट्रावीनस इन्फ्यूजन की ज़रूरत हो सकती है।
तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसे में ये फेटल नहीं होगा, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि सैनिटेशन का, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, किसी को इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसको अच्छे से अपने हैंड को वॉश करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इन्फेक्टेड है तो किसी और को भी इन्फेक्शन पास कर सकता है। दूसरा, अगर आप वाटर वगैरह ले रहे हैं कहीं बाहर से, तो चेक करके लीजिए कि वो सील पैक है या नहीं, क्योंकि वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। बाहर के कटे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मत कंज्यूम कीजिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कोई भी रॉ मत लीजिए, उसको अच्छी तरीके से वॉश करके उसके बाद ही आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं लेक या फिर पॉन्ड वगैरह में स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखिए फॉलो ना कर लें उस वाटर को। साथ में बाहर आने के बाद अच्छे से शावर लीजिए। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप कुछ ध्यान रखते हैं तो आपको डिसेंट्री होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और अगर आपको डिसेंट्री हुई है तो वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं डिसेंट्री के केसेस में, लेकिन अगर आप सेल्फ मेडिकेट ना करके डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन लेते हैं, स्पेशली अगर आपको क्रोनिक डिसेंट्री है, बहुत टाइम से आपको चल रहा है, कुछ टाइम ठीक रहते हैं, फिर उसके बाद आपको डिसेंट्री के सिम्टम्स आ जाते हैं, ऐसे केसेस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। इसके लिए आप किसी डॉक्टर के पास विजिट करके मेडिसिन ले सकते हैं और हमेशा के लिए डिसेंट्री की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अभी जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ से बता रही हूँ, आपको सारी मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो अपने सिम्टम्स के हिसाब से जो आपको मैच कर रहा हो सबसे बेस्ट वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है मर्क्योर 30 पोटेंसी में। मर्क्योर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है डिसेंट्री के लिए, स्पेशली समर डिसेंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसमें क्या होता है कि आपको म्यूकस और ब्लड तो बहुत कम आता है, लेकिन आपको टेनेस्मस यानी कि कांस्टेंट अर्जिंग बनी रहती है। ऐसा लगता है कि स्टूल जो है कंप्लीट नहीं हुआ, आप बार बार जाते रहते हैं। इस तरह की अगर दिक्कत है तो आप मर्क्योर लेंगे, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। हमारी दूसरी मेडिसिन है एलोज 30 पोटेंसी में। एलोज भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है, स्पेशली अगर आपको बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रेजेंट होता है आपके मोशन में, जेली लाइक स्टूल्स आते हैं, म्यूकस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, रेक्टम जो होता है आपका वो मोशन के बाद बहुत ज़्यादा सोर हो जाता है, स्टूल जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में आता है एक बार में, इसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, ब्राउनिश कलर का मोशन आता है, साथ में स्टूल जो होता है वो सेमी लिक्विड होता है, और आपको खाने पीने के साथ ही बहुत ज़्यादा नीड होती है कि आप मोशन के लिए जाएं। इस तरह के अगर सिम्टम है तो आपको एलोज लेना चाहिए, बेस्ट रिजल्ट आएंगे। हमारी थर्ड मेडिसिन है कैंथेरिस 30 पोटेंसी में। कैंथेरिस बहुत इफेक्टिव होती है डिसेंट्री के लिए, स्पेशली जब आपको ऐसे फील हो रहा है कि डिसेंट्री के साथ साथ आपको इस इंटेस्टाइन की स्क्रैपिंग जैसा निकल रहा है, कुछ वाइट से पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको टेनेस्मस हो, बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा हो रेक्टम में, साथ आपको ब्लैडर में भी टेनेस्मस की प्रॉब्लम हो, और आपको जो मोशन है उसके बाद बहुत ज़्यादा बर्निंग होती हो, इस तरह की सिचुएशन में आप कैंथेरिस ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमारी फोर्थ मेडिसिन है कोल्चिकम। कोल्चिकम बहुत इफेक्टिव होती है अगर आपको डिसेंट्री के साथ साथ पेन बहुत ज़्यादा रहता है, एब्डोमेन में पेन रहता है, रेक्टम में पेन रहता है, और ये पेन जो होता है मोशन के बाद कई घंटों तक बना ही रहता है। इस कंडीशन में अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम जो डिसेंट्री की हो रही है वो डैम्प वेदर में हो रही है तो आप कोल्चिकम 30 पोटेंसी में लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। हमारी फिफ्थ मेडिसिन है आर्सेनिक 30 पोटेंसी में। आर्सेनिक बहुत इफेक्टिव होती है, जहाँ पे आपको जो मोशन होता है उसके बाद इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है, उतना तो आपको मोशन नहीं आता जितना आपको वीकनेस हो जाती है, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन और वीकनेस होती है अगर, तो उसकी कंडीशन में बहुत इफेक्टिव होती है। डिसेंट्री के साथ साथ अगर फूड पॉइजनिंग टाइप के आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब वोमिटिंग हो रही है या फिर आपको फूड पॉइजनिंग जैसा हुआ डिसेंट्री में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी आर्सेनिक बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। नॉजिया, वोमिटिंग है, ब्राउनिश ब्लैक कलर का मोशन आ रहा है, मोशन के साथ साथ बहुत वीकनेस है, थर्स्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, इस कंडीशन में आप आर्सेनिक 30 पोटेंसी में लीजिए, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने डिसेंट्री के बारे में कुछ आपके साथ नॉलेज शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।